यूता ने फाइनली गोजो की पर्पल होलो टेक्निक को बुला लिया है एंड अब सुकुना का काम तमाम, मतलब खत्म हो गया मैटर। चलो डिटेल में समझाता हूँ। तो जेजेके के चैप्टर 262 के पार्ट 2 के लीक्स हमारे सामने आ चुके हैं। हाँ, ये 263 चैप्टर नहीं है, 262 का पार्ट 2 है। क्यों? क्योंकि पिछले चैप्टर में सिर्फ 7 ही पेजेस थे, तो उसको कंटिन्यू किया गया है। बट नेक्स्ट वीक से जेजेके के सारे चैप्टर्स एकदम बड़े बड़े आएंगे, मतलब 20-25 पेजेस का हमें प्रॉपर चैप्टर देखने को मिलेगा। लेकिन तब तक यही ले लो। लेकिन मेन बात यह है कि इन लीक्स के अंदर हुआ क्या, एक एक करके डिस्कस करते हैं। बट मेरी एक बात सुन लो भाई कि मैं इस वीडियो में कोई भी इमेज ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि YouTube से बैन नहीं लेनी है हमें। अभी चैप्टर आया नहीं है, जस्ट लीक्स है एंड लीक्स पे कॉपीराइट आते हैं, जिससे सीधा चैनल टर्मिनेट होता है। शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें यूता एंड रिका चैन दिखाए जाते हैं, बट चैप्टर शुरू होता है यूता वर्सेस सुकुना की इस फाइट से। अब यहाँ पे यूता का सबसे पहला डिसएडवांटेज हमें पता चलता है कि यूता सिर्फ एक ही कर्स टेक्निक यूज कर सकता है, वो है लिमिटलेस टेक्निक। एंड ये सचमुच सेंस बनाता भी है, क्योंकि सुकुना के पास भी सिर्फ डोमेन एम्पलीफिकेशन ही है, जिससे वो इस टेक्निक को कैंसिल कर सकता है, और इसके पास कुछ नहीं है। एंड हमें पता है कि गोजो की ये टेक्निक कितनी खतरनाक है। अब सुकुना एंड यूता की कमाल की फाइट शुरू होती है, लेकिन इसी फाइट के दौरान यूता क्या नोटिस करता है कि तब से इस मॉन्स्टर का हाथ कटा है, उसके बाद इसने इन्फिनिटी वर्ल्ड कटिंग स्लैशेस का यूज ही नहीं किया है। और बस और क्या था, यूता को एक एडवांटेज दिखता है फाइट में, एंड वो सुकुना को कंटिन्यूसली पंचेस किकिस या न जाने कहां कहां मारता है। बोले तो एक तरह से यूता फाइट में पूरी तरह अपर हैंड ले लेता है सुकुना के ऊपर। लेकिन क्या सुकुना को ऐसे ही हराया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अब सुकुना भी दूसरी साइड से क्या नोटिस करता है कि भाई यूता गोजो की बॉडी को अडेप्ट नहीं कर पा रहा है। अब अडेप्ट से आप समझ गए होंगे कि यूता गोजो की बॉडी को अपना नहीं पा रहा है। मतलब आप खुद सोचो कि अगर आपकी हाइट 5 फुट है और आपको किसी 7 फुटे आदमी के अंदर डाल दिया जाए, तो आपको कुछ टाइम तो लगेगा अपने आप को मेंटेन करने के लिए। तो यूता के साथ भी वो सेम सीन था, वो गोजो की बॉडी को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, यहाँ तक कि वो उसकी इन्फिनिटी टेक्निक को भी ढंग से समझ नहीं पा रहा है। एंड सुकुना इसी बात का एडवांटेज उठाता है एंड यूता को जोरदार पंच मार देता है, जिससे यूता कहीं दूर जाके गिरता है। और इसी टाइम सुकुना के दिमाग में रिंग होता है 1 सेकंड। अगर यूता एक भी टेक्निक यूज नहीं कर पा रहा है एंड सिर्फ लिमिटलेस पे जिंदा है, तो इसका मतलब ये है कि ये गोजो की बॉडी को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकता। क्योंकि हमें पता है कि केंजाकू की टेक्निक अगर यूता यूज कर रहा है, तो वो 5 मिनट से ज्यादा गोजो की बॉडी के अंदर टिकने नहीं वाला है। एंड ये सेम चीज अब सुकुना को पता थी, और पता कैसे था? ऑल थैंक्स टू केंजाकू। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन्स एंड पॉसिबिलिटीज तो अनलिमिटेड बनना चालू हो जाती है। एंड इसीलिए सुकुना को भी ये बात पता चली गई थी कि ये मेरा काम जल्दी खत्म करना चाहते हैं, एंड यूता को करना भी यही था, मतलब जल्दी जल्दी सुकुना को मारना। एंड सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है किंग ऑफ द कर्सेस को बहुत जल्दी मारने की? ऑब्वियसली गोजो की द लेजेंडरी पर्पल होलो टेक्निक। और इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे गोजो एंड यूता दोनों मिलकर ट्रेनिंग करते हैं, वही वाली अपनी बॉडी को स्वैप करके, ताकि एक दूसरे की बॉडी को समझ पाए। यहाँ पे गोजो यूता को एक्सप्लेन करता है कि भाई तेरा सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तेरी टेक्निक या तेरी कर्स टेक्निक काफी इनकंसिस्टेंट है। बट यहीं पे ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है एंड इसका कोई सेंस नहीं बनता इस पूरे चैप्टर से। अब आई डोंट थिंक इसे क्यों दिखाया गया, बट मे बी 263 चैप्टर्स के कुछ लीक से कुछ स्पॉयलर्स हमें खुद देना चाहते हैं ये। और बिलीव मी, ये कहीं ना कहीं तो कनेक्ट होगा ही। इनकंसिस्टेंट क्यों कहा गया? मे बी सुकुना यूता की भी बैंड बजा दे शायद। बट मेन बात आती है फाइट में। सुकुना एंड यूता की फाइट कंटिन्यू थी एंड अब सुकुना के खिलाफ यूता ने हैंड साइंस बना लिए थे और चैंटिंग शुरू कर दी थी गोजो की द ग्रेट पर्पल होलो टेक्निक की। बट सुकुना के दिमाग में फिर से एकदम से ट्रिगर होता है एंड वो फटाफट से यूता के पास पहुंचता है, उसे पंच टिकाता है एंड उसे दूर करता है, ताकि वो पर्पल होलो टेक्निक को यूज नहीं कर पाए। सो सुकुना को एक बात समझ आ गई थी कि अगर मैंने इसे पर्पल होलो टेक्निक यूज करने दी तो मेरा काम तमाम है। मतलब गोजो की ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल है कि एक पॉइंट पे सुकुना की भी फट के 4 हो गई है कि अगर मैंने इसे ये यूज करने दी तो मैं पक्का मर जाऊंगा। इसीलिए अब सुकुना का मेन मकसद क्या बन गया है कि भाई इसको किसी भी तरह पर्पल होलो टेक्निक को एक्टिवेट करने नहीं देना है, तब जाके मैं इसे हरा पाऊंगा। और इसीलिए यूता तब भी पर्पल होलो टेक्निक को बुलाने की कोशिश कर रहा है, तो सुकुना उसे रोक रहा है, क्योंकि सुकुना नहीं चाहता मरना। इनकी फाइट एक काफी टेंस माहौल ले लेती है, लेकिन अचानक से सुकुना के पास उड़ते उड़ते एक रिकॉर्डर आता है, जो कि इनुमाकी ने फेंका था। एंड वहां पे उसने मैसेज छोड़ा है, डोंट मूव। अब इनुमाकी सेंपाई ने कहा है नहीं हिलने का तो नहीं हिलने का, वरना तुम्हें भी पता है कि इसकी आवाज से होता क्या है, सुकुना की बैंड बज जाएगी। तो यानी कि अब इनुमाकी ने भी फाइट में एंट्री ले ली है एंड वो अपने कर्स माउस से जो भी बकता है, आपको पता है क्या होता है। और इसीलिए इनुमाकी का मेन प्लान है सुकुना को फ्रीज करना, इसलिए उसने कहा डोंट मूव। अब ये सुकुना को फ्रीज क्यों करना चाहता है? क्योंकि दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि यूता ने फिर से वही हैंड साइंस बना लिए हैं, मंत्र को चैंट करना चालू कर दिया है एंड दिस टाइम सुकुना के खिलाफ फाइनली यूता ने एक्टिवेट कर लिया है पर्पल होलो टेक्निक।
अब लास्टली यूता अपनी पर्पल होलो टेक्निक को फुल पावर से अनलीस्ट करने वाला है। किंग ऑफ द कर्स इस सुकुना के ऊपर। सुकुना की ये देख के फट रही होती है एंड ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मतलब समझ रहे हो 263 चैप्टर में मे बी सुकुना की बैंड बज जाए, ये सुकुना कैसे भी करके कम बैक कर ले, क्योंकि है तो वो किंग ऑफ द कर्सेस। लेकिन लास्ट में एडिटर का एक छोटा सा नोट भी होता है, अनलिस्ट योर टीचर अनलिमिटेड टेक्निक। बेसिकली यहाँ पे अनलिस्ट का मतलब यूता, टीचर का मतलब गोजो एंड अनलिमिटेड टेक्निक का मतलब होलो पर्पल टेक्निक। और बाकी इसी के साथ जेजे के चैप्टर 262 के पार्ट 2 के लीक्स ये चैप्टर खत्म होता है। बाकी अब आगे क्या होने वाला है वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन शायद सुकुना की बैंड बजने वाली है। और ये भी बता देना कि क्या लगता है सुकुना की वापसी करने के चांसेस है? वैसे करनी तो चाहिए क्योंकि यूजी मेन प्रोटैगनिस्ट है। मुझे तो लगा वो उसे मारेगा, लेकिन पता नहीं अपने भाई के साथ क्या हो रहा है। इसीलिए मे बी हमें लग रहा है कि शायद यूता यहीं पे सुकुना की बैंड बजा दे। बट मे बी सुकुना के पास कुछ ना कुछ नया जरूर होगा जो कि हमें नेक्स्ट चैप्टर में रिवील होते हुए जरूर दिखेगा। वैसे आप अपना ओपिनियन कमेंट में बता सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जल्दी ऑन कर देना। और बाकी किसी और वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यही थे जेजेके के सारे लीक्स। बाय।